हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रावण से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जो शायद ही किसी को पता हो और जिसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखना। दोस्तों, श्रीलंका की सरकार और वहां पर मौजूद लोग आज भी रावण को धरती पर मौजूद मानते हैं। बताया जाता है कि कोलंबो से 150 किलोमीटर दूर रावला के घने जंगलों में रावण का शव मम्मी के रूप में आज भी सुरक्षित रखा गया है, जिसकी रखवाली भयंकर नाग और खूंखार जानवर करते हैं। रावला के घने जंगलों में 8000 फीट की ऊंचाई पर एक गुफा मौजूद है, जहां कभी रावण ने कठोर तपस्या की थी। कहा जाता है कि इसी गुफा में रावण की मम्मी मौजूद है। रावण का शव जिस ताबूत में रखा गया है उस पर एक खास किस्म का लेप लगा है, जिससे वह ताबूत हजारों सालों से जैसा का तैसा है। इस ताबूत की लंबाई 18 फीट है और चौड़ाई 15 फीट। और दावा यह भी किया जाता है कि इसी ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना भी दबा हुआ है। दरअसल लंकापति रावण की मृत्यु के बाद उसके अंतिम संस्कार की जिम्मेदारी भाई विभीषण को सौंपी गई थी, लेकिन लंका की राजगद्दी संभालने की जल्दी में विभीषण ने रावण के शव को वैसे ही छोड़ दिया था, जिसके बाद रावण के शव को नागलोक के लोग अपने साथ ले गए थे। उन्हें यकीन था कि रावण की मौत क्षणिक है, वह फिर से जीवित हो जाएगा। नागलोक के लोगों का मानना था कि जिस तरह लक्ष्मण संजीवनी पाकर फिर से जी उठे थे, उसी तरह रावण भी फिर से जीवित हो जाएगा। उन्होंने रावण को फिर से जीवित करने की कई बार कोशिश की, लेकिन कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद उन्होंने रावण के शव को सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न रसायनों का इस्तेमाल किया और उसे मम्मी के रूप में सुरक्षित कर दिया। ऐसी मान्यता है दोस्तों कि हम सभी रावण को दुष्ट मानते हैं, इसलिए आपको अपने आसपास राम तो कई मिल जाएंगे, लेकिन रावण एक भी नहीं मिलेगा। रावण जैसा भी था दोस्तों, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि वह परम ज्ञानी भी था। शायद इसलिए कई बुराइयों के बाद भी रावण को महाविद्वान और प्रखर पंडित माना गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। दोस्तों, रावण से जुड़ी कई रोचक बातें हैं जो राम कहानियों में सुनने को नहीं मिली। आज की इस वीडियो के जरिए रावण के बारे में अलग अलग ग्रंथों से ली गई ऐसी ही अनसुनी रोचक बातें हम आपको बताएंगे। राम जी जब सीता माता को छुड़ाने और रावण को सबक सिखाने लंका जाने वाले थे, तो समुद्र पार करने से एक रात पहले उन्होंने रामेश्वरम में यज्ञ की तैयारी की। रामेश्वरम में भगवान शिव की आराधना का निश्चय किया, क्योंकि राम सबसे शक्तिशाली सम्राट से युद्ध करने जा रहे थे। इसीलिए उन्हें यज्ञ के लिए एक अत्यंत ही विद्वान पंडित की आवश्यकता थी। प्रभु श्री राम को जानकारी मिली कि रावण खुद एक बहुत बड़ा विद्वान है। फिर उन्होंने रावण को यज्ञ का न्योता भेजा। रावण शिव जी का बड़ा भक्त था, इसलिए वह शिव जी के यज्ञ के लिए मना नहीं कर सकता था। इसके बाद रावण रामेश्वरम पहुंचा और उसने पूरे विधि विधान से यज्ञ पूरा भी करवाया। इतना ही नहीं, जब यज्ञ संपन्न हुआ तब राम जी ने रावण से उसी को हराने के लिए आशीर्वाद भी मांगा। बाद में रावण ने उन्हें तथास्तु कहा था, यानी कि जीत का आशीर्वाद दिया था। रावण के विमान और उसके हवाई अड्डे से जुड़ी कुछ रोचक बातें बताते हैं। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार रावण ने अपने भाई कुबेर को लंका से हटाकर वहाँ खुद का राज्य स्थापित किया था। धनपति कुबेर के पास खुद का एक पुष्पक विमान भी था, जिसे रावण ने छीन लिया था। रामायण के अनुसार रावण माता सीता का हरण करने के बाद इसी पुष्पक विमान से उन्हें लंका ले गया था। युद्ध के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण इसी पुष्पक विमान से लंका से अयोध्या लौटे थे। पुष्पक विमान को बनाने का तरीका और उसके प्रारूप ब्रह्म ऋषि अंगिरा ने निजात किए थे, जिसके बाद पुष्पक विमान का डिजाइन और उसका निर्माण विश्वकर्मा ने पूरा किया। कहते हैं कि इसी अद्भुत रचना की वजह से भगवान विश्वकर्मा शिल्पी कहे गए थे। पुष्पक विमान अपने आप में ही एक अद्भुत विमान था, जो अपने मन की इच्छा के अनुसार अपनी गति को बढ़ा या घटा सकता था। यह विमान सवारियों की संख्या के हिसाब से बड़ा या छोटा हो जाता था। रावण के हवाई अड्डे से जुड़ी बातें भी जान लीजिए दोस्तों। श्रीलंका की श्री रामायण कमेटी रिसर्च के हिसाब से रावण के 4 हवाई अड्डे थे: गुरुलोपोथा, तोतुपोला कंदा, वरियापोला और उसानगोड़ा। इन चारों में से उसानगोड़ा हवाई अड्डा नष्ट हो गया था। कमेटी के मुताबिक जब सीता माता की तलाश में महाबली हनुमान लंका पहुंचे थे, तब लंका दहन के दौरान उन्होंने उसानगोड़ा हवाई अड्डे को भी स्वाहा कर दिया था। रावण आधा ब्राह्मण आधा राक्षस था। रावण के पिता ब्राह्मण थे, जबकि उसकी माँ कैकसी एक राक्षसी थी। परम विद्वान होने की वजह से रावण ने स्वयं कई सारे ग्रंथों की रचना की थी। कहा जाता है कि लाल किताब का असली लेखक रावण ही था। माना जाता है कि रावण अपने अहंकार में चूर होने की वजह से अपनी शक्तियों को खो चुका था। आज कई तथाकथित गुरु या बाबा इसी लाल किताब का जिक्र करके अपनी ज्योतिषी की दुकान भी चलाते हुए नजर आते हैं। अब रावण से जुड़ा एक और किस्सा हम आपको सुनाते हैं। रावण भोले शंकर का एक बहुत बड़ा भक्त था, लेकिन ये कम ही लोग जानते हैं कि रावण शिव की भक्ति में इतना लीन था कि उसने शिव शंकर को कैलाश से लंका लेकर जाने की ठान ली थी। उसने पूरे कैलाश पर्वत को ही अपनी भुजाओं में उठा लिया था। तब शिव जी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने पैर के अंगूठे से पर्वत को जरा सा दबा दिया, जिससे कैलाश पर्वत जहाँ था वह वहीं पर ही रह गया। इस दौरान रावण का एक हाथ भी पर्वत के नीचे दब गया और वह दर्द से छटपटाने लगा और शिव शंकर से क्षमा मांगने लगा और स्तुति करने लगा। रावण की यही क्षमा याचना और स्तुति आगे चलकर शिव तांडव स्रोत कहलाया। यानी रावण सिर्फ एक योद्धा ही नहीं था, शिव तांडव स्रोत के साथ ही उसने बहुत सारे श्लोक और
कविताओं की रचना भी की थी। दोस्तों, माँ सरस्वती के हाथ में जो रुद्र वीणा नजर आती है उसकी रचना भी रावण ने ही की थी। रावण ने इसी वीणा को अपने सर और नसों से बनाया था। रावण शिव जी से युद्ध में हारा था, इसलिए उसने भोले शंकर को अपना गुरु माना था। रावण इतना शक्तिशाली था कि वह ग्रह नक्षत्रों को भी अपने हिसाब से चलाता था। अपने पुत्र मेघनाथ के जन्म के समय रावण ने नक्षत्रों की दिशाओं को अपने हिसाब से लयबद्ध किया था ताकि उसका होने वाला पुत्र अमर हो सके, लेकिन आखिरी वक्त पर शनिदेव ने अपनी चाल बदल दी थी। रावण इतना शक्तिशाली था कि उसने शनिदेव को भी अपना बंदी बना लिया था। अपनी ताकत के नशे में चूर रावण ने तो मृत्यु को भी कैद कर रखा था। रावण को वरदान था कि कोई भी देवता, राक्षस, किन्नरी या गांधर्व उसका वध नहीं कर सकता। यही वजह है कि रावण का वध करने के लिए भगवान विष्णु को इंसान के रूप में आना पड़ा और विष्णु जी के अवतार में श्री रामचंद्र ने रावण का विनाश किया। उम्मीद है कि रावण के बारे में शास्त्रों में धूमिल हो चुकी यह जानकारियाँ आपको जरूर पसंद आई होंगी। दोस्तों, रावण चाहे कितना भी बड़ा विद्वान या शक्तिशाली था, लेकिन उसने सीता माता का हरण करके अधर्म का जो रास्ता चुना था उसकी वजह से उसका अंत हो गया। और इतिहास गवाह है कि ऐसे ना जाने कितने बलशाली हुए जिन्होंने गलत रास्ता चुना, तो ऐसे में दुनिया उनको भूल गई। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आप आगे भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए।